केरला आश्रम, ये इस आश्रम का पुराना नाम था। और तब की बात है, करीब करीब 70-80 साल पहले की बात है कि जब महात्मा लोग गंगा किनारे रह के तप करते थे, स्वाध्याय और ध्यान यही उनके लिए सर्वस्व था। यहीं पे नेपाली क्षेत्र अथवा काली कमली से भिक्षा लाते थे और उस भिक्षा पे अपना गुजारा किया करते थे। इस आश्रम के जो संस्थापक रहे वो एक केरल देश से आए हुए महात्मा थे। उनके बाद के भी पीढ़ियों में भी जो आए वे सारे मलयाली महात्मा ही रहे और इसी कारण प्रचलित हो गया यह नाम केरल आश्रम। मेरे पूर्व पीठाधीश्वर जो रहे उन्हें ये प्रांतीय लगा, इसलिए उन्होंने इसका दोबारा नामकरण किया जगतगुरु संन्यास आश्रम। इस आश्रम के अधिष्ठात्र देवता भगवान शंकर धवलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। इस मंदिर की नींव स्वामी काशिकानंद जी महाराज, जो भारतवर्ष के मूर्धन्य अद्वितीय विद्वान तपस्वी महात्मा रहे, उन्होंने रखी तथा उन्हीं के बराबरी के आचार्य महामंडलेश्वर निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी महेशानंद जी गिरिजी महाराज ने धवलेश्वर महादेव की स्थापना की है। तो यह जो रखा हुआ शिवलिंग है वो उन्हीं के श्री कमलों से ही, हस्त कमलों से ही यहाँ पे स्थापित हुआ है। यहाँ पे भगवान शंकर के साथ पूर्णागिरी देवी हमारी दुर्गा जी पार्वती शक्ति के रूप में विराजमान है। हमारी परंपरा गिरी होने के कारण हम ज्योतिर्मठ की परंपरा से बंधे हुए हैं और भगवान शंकराचार्य ने जो 4 मठों की परंपरा दी है उसमें जो ज्योतिर्मठ की परंपरा है वहाँ पे शक्ति पूर्णागिरी देवी है। तो वही पूर्णागिरी माता हमारे मठ में, हमारे आश्रम में यहाँ विराजमान है। देवी का पूजन बड़ा अद्भुत दुर्गा सप्तशती तंत्र से ही होता है। सप्तशती तंत्र से ही देवी के सारा विग्रह इत्यादि स्थापित है। तथा धवलेश्वर महादेव का जो जलधरी है वह दक्षिणामूर्ति यंत्र के रूप में है और बीचों बीच धवलेश्वर महादेव है। तो ये दोनों ही पूजन, शंकर जी का जो दक्षिणामूर्ति भगवान के रूप में पूजन और दुर्गा जी का पूर्णागिरी महालक्ष्मी के रूप में पूजन तथा दुर्गा सप्तशती तंत्र से पूजन, ये इस मंदिर की विशेषता है। नवीन में